प्लैनेट बनाना है? सोचो, तुम अपने हाथों से एक नया प्लैनेट क्रिएट कर रहे हो। शुरुआत करते हैं एक धमाके के साथ, एक ऐसा धमाका जो सब कुछ बदल दे। तुमने कभी रात को आसमान में देखा है और सोचा है कि ये पृथ्वी कैसे बनी? ये सोचना कितना फैसिनेटिंग है ना? ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो बिलियंस ऑफ इयर्स पहले शुरू हुई थी। हर एक स्टेज में कुछ नया और एक्साइटिंग था। इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा खाली स्पेस जो गैस और डस्ट से भरा है। ये सब कुछ एक ब्लैंक कैनवस की तरह था। ये है हमारे प्लैनेट बनाने की रेसिपी का पहला इंग्रेडिएंट, गैस और डस्ट, जो मिलके कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने वाले हैं। अब इमेजिन करो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन जो सब कुछ हिला दे। ये एक्सप्लोजन एक सुपरनोवा का था, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बड़ा। वो है बिग बैंग। ये एक ऐसा मोमेंट था जो सब कुछ शुरू कर गया। ऐसे ही यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। सब कुछ एक्सपैंड होने लगा और नए नए गैलेक्सीज बनने लगे। इस एक्सप्लोजन से स्पेस में शॉकवेव्स गए और सारा गैस और डस्ट घूमने लगा। ये एक कॉस्मिक डांस की तरह था। इमेजिन करो जैसे कोई स्नो ग्लोब हिला रहा है। हर तरफ पार्टिकल्स घूम रहे थे। डस्ट और गैस छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स की तरह थे जो एक साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाने वाले थे, जो स्वर्ल कर रहे थे और एक साथ जमा हो रहे थे। ये एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस था। ऐसे ही स्टार्स और प्लैनेट्स बनने लगे, हर एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज के साथ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। सोचो, एक छोटी सी डस्ट पार्टिकल से लेकर एक पूरा प्लैनेट बन गया। याद है वो क्लम्प्स ऑफ डस्ट एंड गैस? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो स्पेस में तैरते रहते हैं, एक समय में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लगते थे। मिलियंस ऑफ इयर्स में ग्रेविटी, वो फोर्स जिससे चीजें नीचे गिरती है और ज्यादा डस्ट और गैस को एक साथ खींचता रहा। ये ग्रेविटेशनल पुल धीरे धीरे इन छोटे पार्टिकल्स को एक साथ लाने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। ये स्नोबॉल बनाने जैसा है। वो बड़ा होता जाता है जैसे जैसे लुढ़कता है। हर बार जब ये स्नोबॉल लुढ़कता है, ये और बड़ा और भारी होता जाता है। और इसी तरह ये क्लम्प्स भी बड़े होते गए। जैसे जैसे ये क्लम्प्स बड़े होते गए, वो घूमने लगे। ये रोटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर बड़े ऑब्जेक्ट के साथ होता है। इमेजिन करो एक फिगर स्केटर अपने आर्म्स को अंदर खींचता है। जैसे जैसे वो घूमता है, वो और तेजी से घूमता है। यही प्रिंसिपल इन क्लम्प्स पर भी लागू होता है। हमारे सोलर सिस्टम के साथ भी यही हुआ। ये क्लम्प्स धीरे धीरे एक बड़े डिस्क में बदल गए। स्पिनिंग की वजह से सब कुछ फ्लैट हो गया, जैसे पैनकेक। ये फ्लैट डिस्क, जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं, हमारे सोलर सिस्टम का फाउंडेशन है। ये पैनकेक के जैसा क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। ये डिस्क धीरे धीरे प्लैनेट्स और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज को जन्म देती है। ये प्लैनेट्स की बर्थ प्लेस है। यही वो जगह है जहां हमारे प्लैनेट्स का जन्म हुआ। इस डिस्क के सेंटर में सबसे बड़ा क्लम्प बन रहा था, हमारा सन। ये सन हमारे सोलर सिस्टम का हार्ट है, जो सब कुछ अपने ग्रेविटेशनल पुल से बांधे रखता है। इस दौरान इस स्पिनिंग डिस्क के आउटर रीजन्स में छोटे क्लम्प्स भी बिजी थे। ग्रेविटी और ज्यादा डस्ट एंड गैस को खींचता रहा, जिससे ये क्लम्प्स और बड़े होते गए। इमेजिन करो कॉस्मिक बिलियर्ड्स का गेम, जिसमें ये क्लम्प्स एक दूसरे से टकराते हैं और चिपक जाते हैं। कुछ कोलिजन्स हेड ऑन थे, जिससे और बड़े क्लम्प्स बने। दूसरे ग्लांसिंग ब्लोज थे, जिससे क्लम्प्स नई डायरेक्शंस में घूमने लगे। टाइम के साथ ये क्लम्प्स बढ़कर प्लैनेटेसिमल्स बन गए, जो प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये बहुत केओटिक टाइम था, जिसमें हर समय कोलिजन्स हो रहे थे। लेकिन इस केओस से हमारी पृथ्वी बनने लगी। जैसे जैसे बेबी अर्थ बड़ी होती गई, उसकी ग्रेविटी स्ट्रांग होती गई। यह ग्रेविटी इतनी पावरफुल थी कि उसने अपने आसपास के सारे प्लैनेटेसिमल्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। वो और ज्यादा प्लैनेटेसिमल्स को अपनी तरफ खींचती गई, जिससे और ज्यादा कोलिजन्स हुए। इन कोलिजन्स ने पृथ्वी की सरफेस को पूरी तरह बदल दिया। इन कोलिजन से बहुत ज्यादा हीट पैदा हुई, इतनी हीट कि पृथ्वी पिघल गई। यह हीट इतनी इंटेंस थी कि पूरी पृथ्वी एक मोल्टन बॉल बन गई।
इमेजिन करो एक जायंट बॉल ऑफ मोल्टन रॉक जिसके वॉल्केनोस फूट रहे हैं और लावा उसकी सरफेस पे बह रहा है। यह लावा पूरे सरफेस पर फैल गया जिससे एक फायरी लैंडस्केप बन गया। ये आज की पृथ्वी से बहुत अलग जगह थी। आज की शांत और हरी भरी पृथ्वी की तुलना में उस समय की पृथ्वी एक आग का गोला थी। ये मौसम थी कि ये फायरी फेज पृथ्वी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इस फेज ने पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों को शेप किया। इंटेंस हीट की वजह से हेवी एलिमेंट्स जैसे आयरन और निकल सेंटर में चले गए जिससे पृथ्वी का कोर बना। यह कोर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी जिम्मेदार है। लाइटर एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन सरफेस पे आ गए और आखिरकार ठंडे होकर पृथ्वी का क्रस्ट बना। यह क्रस्ट पृथ्वी की सरफेस को ठंडा और स्थिर बनाने में मददगार साबित हुआ। जब अर्थ ठंडी हो रही थी, हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में कुछ अद्भुत हो रहा था। गैस और डस्ट का जायंट बॉल इतना गर्म और घना हो गया था कि वो एक स्टार बन गया। हमारा सन के जन्म का अर्थ पे बहुत गहरा असर पड़ा। उसके पावरफुल सोलर विंड्स ने सोलर सिस्टम में बचे हुए सारे गैस और डस्ट को उड़ा दिया। सीसी अर्थ अपने ऑर्बिट में सेटल हो गई और लाइफ आने का रास्ता साफ हो गया। हम सब जानते हैं कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां बहुत सारे ओशंस है। लेकिन इतना सारा पानी आया कहां से? ऐसा नहीं है कि अर्थ हमेशा से पानी वाली दुनिया थी। साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ पर पानी बाद में आया, आइसी कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के जरिए जो यंग प्लैनेट से टकराते रहे। इमेजिन करो कॉस्मिक रेन शावर, लेकिन रेन ड्रॉप्स की जगह आइसी स्पेस रॉक्स गिर रहे हैं। इन आइसी इंपैक्ट्स ने अर्थ की सरफेस पर बहुत सारा पानी डाल दिया जिससे बेसिन्स भर गए जो बाद में हमारे ओशंस बने। पानी जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, हमारे प्लैनेट पर आ गया था। अर्थ की अर्ली हिस्ट्री ड्रामेटिक इवेंट्स से भरी हुई थी और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से एक था मून का बनना। साइंटिस्ट्स का मानना है कि बिलियंस ऑफ इयर्स पहले एक मार्स के साइज का ऑब्जेक्ट अर्थ से टकराया था। यह कोलिजन इतना पावरफुल था कि इसने बहुत सारा डिब्री स्पेस में फेंक दिया। यह डिब्री ग्रेविटी की वजह से एक साथ आ गया और हमारा मून बन गया। मून की ग्रेविटी ने अर्थ के रोटेशन को स्टेबलाइज करने में और टाइड्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, जिसका असर हमारे प्लैनेट पर लाइफ के एवोल्यूशन पर पड़ा है। लिक्विड वाटर के साथ मून की वजह से स्टेबल क्लाइमेट और सन से एनर्जी मिलने की वजह से अर्थ लाइफ के लिए परफेक्ट जगह बन गई। सबसे पहले लाइफ फॉर्म्स सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे जो अर्थ के ओशंस में पैदा हुए थे। बिलियंस ऑफ इयर्स में ये सिंपल लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व और डिवर्सिफाई होते गए और आखिरकार प्लांट्स, एनिमल्स और वो सारी अद्भुत बायोडाइवर्सिटी जो हम आज अर्थ पर देखते हैं वो बन गई। सबसे छोटे इंसेक्ट्स से लेकर सबसे बड़े व्हेल्स तक, लश रेन फॉरेस्ट से लेकर एरिड डेजर्ट्स तक, लाइफ ने अर्थ को एक वाइब्रेंट और डाइवर्स प्लैनेट बना दिया है जिसे हम अपना घर कहते हैं। अर्थ के फॉर्मेशन को समझना सिर्फ हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। यह हमें उन डेलिकेट बैलेंस ऑफ कंडीशंस को अप्रिशिएट करने में मदद करता है जो अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। यह हमें हमारे प्लैनेट के सिस्टम्स के इंटरकनेक्टेडनेस को समझने में मदद करता है, हमारे पैरों के नीचे की रॉक से लेकर हमारे सिर के ऊपर के एटमॉस्फेयर तक। और यह फ्यूचर जेनरेशंस के लिए हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। अर्थ के पास्ट के बारे में सीखकर हम प्रेजेंट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। तो अगली बार जब आप रात को आसमान की तरफ देखें तो हमारे प्लैनेट के उस अविश्वसनीय सफर को याद करें जो उसने बिलियंस ऑफ इयर्स में तय किया है। डस्ट और गैस के एक घूमते हुए क्लाउड से लेकर एक वाइब्रेंट
लाइफ सपोर्टिंग वर्ल्ड तक अर्थ की कहानी यूनिवर्स के चमत्कारों का एक प्रमाण है। आइए अपने इस ब्लू मार्बल की रक्षा करें और उसे संजो कर रखें, क्योंकि यह हमारा एकमात्र घर है।